आज हम उस युद्ध की बात करेंगे जो ना बाहर लड़ा जाता है, ना किसी से दिखाई देता है। यह युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से होता है। यह युद्ध किसी और से नहीं, अपने ही मन से होता है। जब तक मन जीता रहता है, आत्मा बंधी रहती है, और जिस दिन मन हार जाता है, उसी दिन सच्ची शुरुआत होती है। आइए आज मन से युद्ध को समझने की कोशिश करें। मनुष्य का सारा जीवन एक ही युद्ध में बीत जाता है। ये युद्ध न किसी सीमा पर लड़ा जाता है, न किसी शत्रु के सामने। ये युद्ध हर सांस के साथ भीतर चलता रहता है। बाहर से देखने वाला कभी नहीं समझ पाता कि सामने बैठा व्यक्ति किस संघर्ष से गुजर रहा है, क्योंकि यह युद्ध मन से है। मन ही वह शक्ति है जिसने आत्मा को संसार से बांध रखा है, और मन ही वह दीवार है जिसके पार सत्य छिपा बैठा है। जब तक मन का राज्य चलता रहता है, तब तक आत्मा परतंत्र बनी रहती है। मन का स्वभाव ही दौड़ना है। यह कभी बीते कल में उलझा रहता है, कभी आने वाले कल की चिंता करता है। वर्तमान में टिकना मन को सबसे कठिन लगता है। आत्मा शांति चाहती है, ठहराव चाहती है, अपने घर की ओर लौटना चाहती है, पर मन उसे बाहर की ओर खींचता रहता है। यही खींचतान धीरे धीरे युद्ध बन जाती है। यह युद्ध अचानक नहीं शुरू होता, यह बचपन से ही हमारे भीतर बोया जाता है। इच्छाएं, लालसाएं, तुलना, अहंकार, ये सब मन के हथियार हैं। मन बहुत चतुर है। यह सीधे सामने आकर नहीं कहता कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, यह मित्र बनकर आता है। यह कहता है थोड़ा और कमा लो, थोड़ा और देख लो, थोड़ा और भोग लो, फिर शांति से भजन सुमिरन कर लेना। इसी थोड़ा और में पूरी उम्र निकल जाती है। आत्मा बार बार संकेत देती है, भीतर से आवाज आती है कि यह रास्ता थकाने वाला है, पर मन उस आवाज को दबा देता है। मन से युद्ध का अर्थ यह नहीं कि मन को मार दिया जाए या उसे दबा दिया जाए। मन को दबाने से वह और उग्र हो जाता है। मन से युद्ध का अर्थ है मन को समझना, उसकी चालों को पहचानना और उसे सही दिशा देना। यह युद्ध बल से नहीं जीता जाता, यह विवेक और धैर्य से जीता जाता है। मन का सबसे बड़ा हथियार है डर। डर भविष्य का, डर अभाव का, डर अकेलेपन का। मन डर दिखाकर आत्मा को बांध लेता है। आत्मा स्वभाव से निर्भय है, पर मन उसे बार बार कमजोर महसूस कराता है। जब तक आत्मा इस भ्रम में रहती है कि वह मन है, तब तक यह युद्ध चलता रहता है। एक शब्द की पंक्तियां इस स्थिति को बहुत सरलता से कह देती हैं। मन की माया अति दुर्गम भाई, बिन नामे कोई पार ना पाई। मन की माया इतनी सूक्ष्म है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि वह कब उसके जाल में फंस गया। वह सोचता है कि वह निर्णय ले रहा है, पर वास्तव में निर्णय मन कर रहा होता है। आत्मा बस उसका अनुसरण कर रही होती है। एक व्यक्ति था, जीवन में सब कुछ था, घर, परिवार, सम्मान, पर भीतर एक खालीपन था जिसे वह समझ नहीं पाता था। दिन भर काम में डूबा रहता, रात को थककर सो जाता। कभी कभी रात के सन्नाटे में एक सवाल उठता, क्या यही जीवन है? अगले ही पल मन कहता, ये सब फालतू बातें हैं, दो, सुबह दफ्तर जाना है, सो जाओ। और वह सवाल फिर दब जाता। समय बीतता गया, उम्र बढ़ती गई, शरीर थकने लगा। एक दिन वही सवाल फिर उभरा, इस बार और तीव्रता से। अब मन के पास उसे दबाने की उतनी शक्ति नहीं थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर था, और वह युद्ध वह हमेशा हारता आया था। मन से युद्ध तब शुरू होता है जब इंसान ईमानदारी से यह स्वीकार कर ले कि मन ने उसे अब तक धोखे में रखा है। यह स्वीकार करना बहुत कठिन है, क्योंकि इससे अहंकार को चोट पहुंचती है। मन कभी नहीं चाहता कि उसकी सत्ता को चुनौती दी जाए। मन का एक और हथियार है, आदत। वर्षों की आदतें मन को और मजबूत बना देती हैं। वही सोचना, वही चाहना, वही प्रतिक्रिया। आत्मा नई राह चाहती है, पर मन पुराने रास्ते छोड़ने से डरता है। इसलिए सत्संग में बार बार कहा जाता है कि बदलाव धीरे धीरे आता है। मन से युद्ध एक दिन में नहीं जीता जाता। एक और शब्द की पंक्ति मन की इस पकड़ को उजागर करती है,
मन तू जो चाहे सोई करे, नाम बिसारे दुख सहे। जब तक नाम जीवन का केंद्र नहीं बनता, तब तक मन ही दिशा तय करता है, और मन की दिशा सदा बाहर की ओर होती है। मन से युद्ध में सबसे बड़ी मदद मिलती है सत्संग से। सत्संग केवल सुनने की वस्तु नहीं है। सत्संग एक आईना है जिसमें मन की असली सूरत दिखने लगती है। जब व्यक्ति दूसरों के अनुभव सुनता है तो उसे अपने भीतर की लड़ाई साफ दिखाई देने लगती है। उसे समझ आता है कि वह अकेला नहीं है। धीरे धीरे एक बदलाव आता है। मन पहले जितना जोर नहीं लगाता, वह अभी भी आता है, पर उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यह वह समय होता है जब साधक को सबसे अधिक सावधान रहना पड़ता है। मन आखिरी चालें चलता है। कभी निराशा लाता है, कभी आलस्य, कभी यह कहता है अब तो बहुत कर लिया, थोड़ा आराम कर लो। यहीं पर प्रश्न उठते हैं। प्रश्न, क्या मन कभी पूरी तरह शांत हो सकता है? उत्तर, मन का स्वभाव चलायमान है। उसे पूरी तरह समाप्त करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है मन को साधना, उसे नाम के अधीन करना। जब मन नाम के सहारे चलने लगता है, तब उसका भटकाव कम हो जाता है। प्रश्न, मन बार बार भजन सुमिरन में बाधा क्यों डालता है? उत्तर, क्योंकि मन का अस्तित्व ही बाहर में है। भीतर की यात्रा उसके लिए मृत्यु समान है। इसलिए वह हर संभव कोशिश करता है कि आत्मा भीतर न जाए। मन से युद्ध में सबसे बड़ी विजय तब होती है जब व्यक्ति हार मान ले, पर मन के सामने नहीं, अपने अहंकार के सामने। जब यह स्वीकार हो जाता है कि अपने बल से कुछ नहीं हो सकता, तभी भीतर की शक्ति सक्रिय होती है। एक शब्द कहता है, हारे को हरि नाम सहारा, जीते को जग माया मारा। मन से युद्ध का अंत किसी घोषणा से नहीं होता। यह बहुत शांत ढंग से होता है। एक दिन व्यक्ति देखता है कि जिन बातों पर वह पहले बेचैन हो जाता था, वे अब उसे उतना विचलित नहीं करती। यही संकेत है कि युद्ध की दिशा बदल रही है। मन से युद्ध की राह जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे साधक को यह समझ आने लगता है कि मन केवल स्थूल विचारों से नहीं लड़ता, वह सूक्ष्म स्तर पर भी अपनी पकड़ बनाए रखता है। आरंभ में मन इच्छाओं के रूप में सामने आता है, फिर वही मन तर्क बन जाता है, और अंत में वही मन आध्यात्मिक वेश धारण कर लेता है। यही वह अवस्था है जहां साधक अक्सर भ्रमित हो जाता है। उसे लगता है कि वह आगे बढ़ रहा है, जबकि मन नए रूप में नेतृत्व करने लगता है। मन की सबसे गहरी चाल यह है कि वह साधना को भी अपनी उपलब्धि बना लेता है। मन कहता है, आज ध्यान अच्छा लगा, आज शांति ज्यादा थी, आज मन नहीं भटका। इस आज में भी मन ही बोल रहा होता है। आत्मा न तो तुलना करती है, न परिणाम गिनती है। आत्मा केवल समर्पण जानती है। जहां तुलना आई वहां मन बैठा है। इसलिए कहा गया है कि मन से युद्ध में सबसे कठिन चरण वह होता है जब मन हारता हुआ दिखता है, पर वास्तव में और सूक्ष्म हो जाता है। वह अब शोर नहीं करता, वह अब धीरे धीरे दिशा बदलता है। वह कहता है, सब ठीक चल रहा है, अब थोड़ा ढील दे दो। यही ढील साधक को पीछे खींच लेती है। एक वृद्ध साधक का जीवन इसी सत्य को उजागर करता है। वर्षों से नियमित अभ्यास, सेवा और सत्संग में जीवन बीत रहा था। बाहर से सब आदर्श दिखता था, पर भीतर एक सूक्ष्म अहंकार पनप चुका था। मैं तो पुराने साधकों में हूं, मैं तो वर्षों से कर रहा हूं। यह भाव कभी स्पष्ट शब्दों में नहीं आता, पर व्यवहार में उतर आता है। वह दूसरों को जल्दी आंकने लगता है, उनकी कमियों पर ध्यान देने लगता है। यहीं मन जीतने लगता है। एक दिन सत्संग में एक सरल सा वाक्य सुना, जहां अपने होने का भाव है, वहां प्रभु के होने की जगह नहीं रहती। यह वाक्य भीतर उतर गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मन ने साधना को भी अपना बना लिया है। उसी दिन से मन से युद्ध का नया अध्याय शुरू हुआ। अब लड़ाई इच्छाओं से नहीं, सूक्ष्म अहंकार से थी। मन का एक और हथियार है आलस्य। यह आलस्य केवल शरीर का नहीं होता, यह आत्मा को थकाने का उपाय होता है। मन कहता है, आज मन ठीक नहीं है,
आज ध्यान नहीं लगेगा, कल कर लेंगे। कल कभी नहीं आता। यही कल मन का सबसे भरोसेमंद साथी है। आत्मा हमेशा अभी में जीती है, मन हमेशा फिर कभी में। शब्द इस स्थिति को बहुत साफ शब्दों में कह देता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मन समय को खींचता है। आत्मा समय से परे जाना चाहती है। इसीलिए मन से युद्ध में अनुशासन बहुत आवश्यक है। अनुशासन का अर्थ कठोरता नहीं है, बल्कि निरंतरता है। रोज बैठना, चाहे मन लगे या ना लगे, क्योंकि युद्ध मन की शर्तों पर नहीं जीता जाता। धीरे धीरे साधक यह भी देखता है कि मन भावनाओं के सहारे भी बांधता है। कभी अत्यधिक प्रेम, कभी अत्यधिक दुख। मन किसी भी तीव्रता को पकड़ बनाता है। आत्मा संतुलन चाहती है। जहां संतुलन आता है, वहां मन कमजोर पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, इतना करने के बाद भी मन क्यों नहीं मानता? उत्तर बहुत सरल था, क्योंकि मन को मनाने की कोशिश की जा रही है। मन को मनाया नहीं जाता, मन को देखा जाता है। जिस क्षण मन को देखने वाला जाग जाता है, उसी क्षण मन की शक्ति घटने लगती है। यही देखने की अवस्था साधना का मूल है। न विरोध, न समर्थन, सिर्फ साक्षी भाव। मन आए, विचार लाए जाए, आत्मा शांत बैठी रहे। यही असली युद्ध है, जिसमें तलवार नहीं उठती, पर विजय निश्चित होती है। एक शब्द इस भाव को गहराई से व्यक्त करता है। मन समझाए न समझे भाई, शब्द बिना सूझ न पाई। शब्द का अर्थ यहां केवल ध्वनि नहीं है, वह चेतना की वह धारा है जो भीतर से बाहर की ओर नहीं, बाहर से भीतर की ओर ले जाती है। जब शब्द का सहारा मिलता है, तब मन की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। अब प्रश्न उत्तर की अवस्था आती है, जहां साधक अपने अनुभवों को लेकर उलझन में रहता है। प्रश्न, ध्यान में बैठते ही विचार बहुत बढ़ जाते हैं, क्या यह पीछे जाने का संकेत है? उत्तर, नहीं। विचार पहले भी थे, पर अब दिखाई देने लगे हैं। यह पीछे जाना नहीं, जागरूकता का बढ़ना है। मन का शोर पहले भी था, पर अब सुना जा रहा है। प्रश्न, क्या मन से युद्ध में कभी पूर्ण विजय होती है? उत्तर, मन से युद्ध का अर्थ मन का अंत नहीं, मन का अधीन होना है। जब मन सेवा करने लगे, तब विजय मानी जाती है। प्रश्न, कभी कभी भीतर बहुत सूखापन लगता है, न रस न आनंद, यह क्या है? उत्तर, यह भी मन की एक परीक्षा है। मन रस में बनना चाहता है, आत्मा स्थिरता चाहती है। यह सूखापन वास्तव में भीतर की गहराई का द्वार है। मन से युद्ध में सबसे सुंदर बात यह है कि यह युद्ध व्यक्ति को नम्र बनाता है। जितना आगे बढ़ता है, उतना ही छोटा महसूस करता है। उसे दिखने लगता है कि कुछ भी उसका नहीं है, न साधना, न अनुभव, न प्रगति, सब कृपा है। यही भाव मन की जड़ काट देता है। एक अंतिम शब्द इन भावों को समेट देता है, जो कुछ है सो तेरा है, मैं कुछ भी न जानूं। मन हारा, तब तू मिला, अब और क्या मांगू। यहीं से युद्ध का स्वरूप बदल जाता है। अब यह संघर्ष नहीं रहता, यह समर्पण बन जाता है। मन अभी भी आता है, पर अब वह मालिक नहीं रहता। आत्मा धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगती है। मन से युद्ध की यात्रा जब इस चरण तक पहुंचती है, तब साधक को यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि मन केवल विचारों का समूह नहीं है, बल्कि यह आदतों, संस्कारों और पुराने कर्मों का संगठित रूप है। इसलिए मन से युद्ध केवल आज के मन से नहीं होता, यह कई जन्मों के मन से होता है। यही कारण है कि यह युद्ध कभी कभी बहुत लंबा लगता है और साधक के भीतर अधीरता आने लगती है। मन यही अवसर खोजता है। वह कहता है, इतना समय हो गया, कुछ बदला नहीं, शायद यह मार्ग मेरे लिए नहीं है। यह विचार बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यह साधना को ही संदेह के घेरे में डाल देता है। वास्तव में जिस दिन ऐसा विचार आता है, उसी दिन यह समझ लेना चाहिए कि युद्ध सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि मन तभी डरता है जब उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। जब तक मन पूरी तरह हावी रहता है, तब तक वह संदेह नहीं लाता, क्योंकि उसे चुनौती ही नहीं मिल रही होती।
मन और भजन सुमिरन का संबंध बहुत सूक्ष्म है। बाहर से देखने पर लगता है कि मन भजन में बाधा है, लेकिन गहराई से देखा जाए तो भजन सुमिरन ही वह प्रक्रिया है जो मन को धीरे धीरे शुद्ध करता है। मन तुरंत शांत नहीं होता, क्योंकि वर्षों की गति को पल भर में रोका नहीं जा सकता। जैसे तेज चलती गाड़ी अचानक नहीं रुकती, वैसे ही मन को भी समय चाहिए। एक साधक नियमित रूप से बैठता था, हर दिन समय पर, बिना नागा। पर उसका अनुभव यह था कि बैठते ही मन और ज्यादा दौड़ने लगता है। वह परेशान होकर सोचने लगा कि शायद वह गलत कर रहा है। एक दिन यह बात किसी अनुभवी साधक के सामने रखी। उत्तर बहुत सरल था, तुम्हारा मन पहले भी इतना ही दौड़ता था, फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम बैठे हो इसलिए देख पा रहे हो। यह उत्तर भीतर तक उतर गया। पहली बार उसे समझ आया कि भजन सुमिरन मन को बिगाड़ नहीं रहा, बल्कि मन को उजागर कर रहा है। यही उजागर होना मन से युद्ध का पहला वास्तविक संकेत है। जब तक शत्रु दिखाई न दे, युद्ध कैसे होगा? मन को दिखाई देना ही उसकी हार की शुरुआत है। एक शब्द इस स्थिति को बहुत गहराई से व्यक्त करता है। मन मैला, तन ऊझला बगुला, कपट विचार, अंतर तीर्थ मल भरा, बाहर उजले हार। मन बाहर से बहुत सुसंस्कृत दिख सकता है, पर भीतर विकारों से भरा हो सकता है। भजन सुमिरन उस भीतर की सफाई की प्रक्रिया है। इस सफाई में समय लगता है और कभी कभी गंदगी पहले ज्यादा दिखाई देती है। यही देखकर साधक घबरा जाता है। मन से युद्ध में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब साधक को यह लगने लगता है कि अब उसे कुछ समझ में आने लगा है। यही समझ मन का नया जाल हो सकती है, क्योंकि सच्ची साधना समझ से नहीं, अनुभव से आगे बढ़ती है। जहां बहुत ज्यादा समझने की कोशिश होती है, वहां मन सक्रिय हो जाता है। आत्मा को तर्क नहीं चाहिए, उसे दिशा चाहिए। एक बार एक व्यक्ति बहुत प्रश्न लेकर आया, हर बात को समझना चाहता था। ये क्यों, वह कैसे, ये कब होगा। उत्तर में बस इतना कहा गया, जो चलना शुरू करता है वही पहुंचता है। रास्ते की पूरी नक्शाकशी चलने से पहले नहीं होती। यह बात मन को स्वीकार नहीं होती, पर आत्मा इसे तुरंत पहचान लेती है। मन से युद्ध में सबसे बड़ी सहायता आती है नम्रता से। जैसे ही व्यक्ति भीतर से झुकता है, मन कमजोर पड़ने लगता है। अहंकार मन का ईंधन है। जितना अहंकार उतनी मन की शक्ति, और जितनी नम्रता उतनी आत्मा की शक्ति। एक वृद्ध महिला साधक का जीवन इसका सुंदर उदाहरण है। न ज्यादा पढ़ाई, न ज्यादा समझ, बस सरल भाव, नियमितता और भरोसा। वह कभी यह नहीं कहती कि उसे क्या अनुभव होता है। जब पूछा गया तो बस मुस्कुरा दी। वर्षों बाद उसके जीवन में एक ऐसी शांति दिखने लगी जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। वहां मन की जीत नहीं थी, वहां मन की अनुपस्थिति थी। एक शब्द इस अवस्था की ओर संकेत करता है, जहां मैं था वहां तू न था, अब तू है, मैं नहीं। मन का मैं हटते ही आत्मा का मार्ग खुलने लगता है। यही युद्ध का वास्तविक परिणाम है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस भीतर की शांति। अब कुछ और प्रश्न उत्तर आते हैं जो इस चरण पर साधक के मन में उठते हैं। प्रश्न, क्या मन से युद्ध में भावनाएं समाप्त हो जाती हैं? उत्तर, नहीं। भावनाएं रहती हैं, पर उनकी पकड़ नहीं रहती। पहले भावनाएं व्यक्ति को चलाती थीं, अब व्यक्ति भावनाओं को देखता है। प्रश्न, कभी कभी बहुत शांति होती है, फिर अचानक फिर वही बेचैनी क्यों? उत्तर, यह भी मन की परतें खुलने की प्रक्रिया है। जैसे प्याज की परतें खुलती हैं, वैसे ही मन की भी परतें खुलती हैं। हर परत के बाद थोड़ी राहत, फिर अगली परत। प्रश्न, क्या यह युद्ध कभी खत्म होता है? उत्तर, युद्ध तब तक रहता है जब तक लड़ने वाला रहता है। जब समर्पण आ जाता है, तब युद्ध अपने आप शांति में बदल जाता है। मन से युद्ध की इस अवस्था में साधक को सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता होती है। यही वह समय है जब सत्संग केवल शब्द नहीं रहता, वह जीवन का आधार बन जाता है।
सत्संग सुनते हुए कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर की ही बात कह रहा हो। यही पहचान बताती है कि आत्मा जाग रही है। एक और शब्द इस जागृति को स्पर्श करता है। चलते चलते राह में थक जाए जो पांव, नाम की छाया मिल गई, फिर न लगे कोई घाव आग। मन से युद्ध में सबसे सुंदर बात यह है कि व्यक्ति अकेला नहीं होता। भले ही बाहर कोई साथ न दिखे, भीतर एक सहारा सक्रिय हो जाता है। यही सहारा धीरे धीरे मन को पीछे छोड़ देता है। मन से युद्ध की यात्रा अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां साधक को यह साफ दिखने लगता है कि मन हारने से पहले आखिरी और सबसे तीव्र प्रयास करता है। यह प्रयास बाहर से नहीं, भीतर की सूक्ष्म परतों से आता है। अब मन इच्छाओं, आलस्य या तर्कों के रूप में नहीं आता, बल्कि वह आध्यात्मिक संतोष का मुखौटा पहन लेता है। वह कहता है, अब बहुत हो गया, अब तो काफी बदल गए हो, अब और मेहनत की जरूरत नहीं। यही वह समय है जब सबसे अधिक सावधानी चाहिए। इस अवस्था में साधक के जीवन में एक अजीब सी शांति आती है, पर वह स्थिर नहीं होती। कभी भीतर गहराई का अनुभव होता है तो कभी अचानक सूखापन। मन इसी उतार चढ़ाव को हथियार बनाता है। वह अच्छे अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करता है और कठिन अवस्थाओं से भागने को कहता है। पर आत्मा का मार्ग न पकड़ने का है न भागने का। आत्मा का मार्ग केवल स्वीकार का है। मन के अंतिम प्रतिरोध का सबसे बड़ा रूप है डर का बदल जाना। पहले मन सांसारिक डर दिखाता था, अब वह आध्यात्मिक डर दिखाता है। वह कहता है, अगर मैं गलत रास्ते पर चला गया तो, अगर मुझसे कुछ चूक हो गई तो। यह डर साधना को जकड़ देता है। यहां समझने की बात यह है कि जहां डर है वहां भरोसा पूरा नहीं हुआ, और भरोसा मन से नहीं, भीतर से आता है। एक साधक कई वर्षों से नियमित अभ्यास कर रहा था। बाहर से उसका जीवन शांत और संतुलित दिखता था, पर भीतर एक डर छिपा था। कहीं वह समय बर्बाद तो नहीं कर रहा। एक दिन यह डर इतना बढ़ गया कि बैठना कठिन हो गया। उसी समय एक बात भीतर उभरी, अगर यह मार्ग गलत होता तो मन इसका इतना विरोध क्यों करता। यह विचार नहीं था, यह भीतर की अनुभूति थी। उसी दिन से डर ढीला पड़ने लगा, क्योंकि अब लड़ाई मन से नहीं, भरोसे से लड़ी जा रही थी। एक शब्द इस अवस्था को बहुत सहजता से छूता है। डर डर कर जो जीवन जिया, वह जीवन क्या जीवन है। नाम का साहस जब भीतर जगा, तब टूटा मन का बंधन है। मन से युद्ध का अंतिम चरण वास्तव में युद्ध नहीं रहता। यहां कोई संघर्ष नहीं होता। यहां मन धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। साधक ये देखता है कि विचार अब भी आते हैं, पर वे आदेश नहीं देते। भावनाएं अब भी उठती हैं, पर वे बहा नहीं ले जाती। यही वह बिंदु है जहां आत्मा पहली बार अपने अस्तित्व को अलग से महसूस करती है। इस अवस्था में गहरी कहानी अपने आप प्रकट होती है। एक किसान था जो वर्षों तक खेत जोतता रहा। हर दिन मेहनत, हर दिन प्रतीक्षा। बाहर से देखने वालों को लगता था कि वह बस मिट्टी से जूझ रहा है। एक दिन अचानक बारिश आई और बीज अंकुरित हो उठे। कोई यह नहीं कह सकता था कि किस दिन मेहनत काम आई। वैसे ही मन से युद्ध में भी यह पता नहीं चलता कि किस दिन भीतर का बीज फूटेगा, पर जब फूटता है तब पूरा जीवन बदल जाता है। मन से युद्ध का फल कोई विशेष अनुभव नहीं होता। उसका फल होता है सहजता। जीवन सरल हो जाता है, अपेक्षाएं कम हो जाती हैं, शिकायतें अपने आप गिर जाती हैं। व्यक्ति दुख में भी टूटता नहीं और सुख में भी बंधता नहीं। यही संतुलन आत्मा की भाषा है। एक शब्द इस सहज अवस्था की ओर संकेत करता है। न सुख में फूला, न दुख में रोया। जिसने नाम का रस चखा, मन आया। मन गया अपने ढंग, आत्मा ने बस घर देखा। अब प्रश्न उत्तर का अंतिम चरण आता है, जहां साधक के मन में बहुत सूक्ष्म प्रश्न उठते हैं। प्रश्न, क्या इस अवस्था में मन पूरी तरह समाप्त हो जाता है? उत्तर, नहीं। मन रहता है, पर उसका स्थान बदल जाता है। पहले वह मालिक था, अब सेवक बन जाता है। प्रश्न, क्या इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति
संसार से अलग हो जाता है? उत्तर, बाहर से नहीं, वह संसार में रहता है, पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। प्रश्न, क्या मन से युद्ध के बाद जीवन बिल्कुल शांत हो जाता है? उत्तर, जीवन वैसा ही रहता है। काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते, फर्क केवल इतना होता है कि अब जीवन व्यक्ति को नहीं चलाता। व्यक्ति जीवन में बहता नहीं, बल्कि चलता है। मन से युद्ध का सबसे सुंदर अंत तब होता है जब व्यक्ति यह कहना छोड़ देता है कि वह युद्ध कर रहा है। अब कोई साधक नहीं रहता, कोई लड़ने वाला नहीं रहता, बस एक शांत उपस्थिति रहती है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। यही वह अवस्था है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है, पर सत्संग उसी की ओर इशारा करता है। अंत में एक भावपूर्ण शब्द इस पूरी यात्रा को समेट देता है। लड़ा बहुत मैं मन के संग, थक कर चुप हो बैठ गया। जब कुछ भी मेरा ना रहा, तब सब कुछ मुझको मिल गया। यही मन से युद्ध का सार है। जीत पाने की कोशिश में हार मिलती है और हार स्वीकार करते ही जीत मिल जाती है। आत्मा का मार्ग उल्टा है, यह पाने से नहीं, छोड़ने से खुलता है। मन से युद्ध कोई बाहरी साधना नहीं, यह भीतर का मौन स्वीकार है। मन से युद्ध की यह यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। यहां आकर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह युद्ध कभी मन को हराने के लिए था ही नहीं। यह युद्ध आत्मा को जगाने के लिए था। मन तो केवल एक साधन था, एक परीक्षा थी, जिसके माध्यम से आत्मा को यह समझाना था कि उसका घर बाहर नहीं, भीतर है। अब साधक के भीतर एक गहरी स्पष्टता जन्म लेती है। पहले जो जीवन बोझ जैसा लगता था, अब वही जीवन सहज हो जाता है। परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, लोग वैसे ही रहते हैं, जिम्मेदारियां वैसी ही रहती हैं, पर भीतर कुछ बदल चुका होता है। अब प्रतिक्रिया नहीं होती, केवल उत्तर होता है। अब शिकायत नहीं होती, केवल स्वीकार होता है। यही वह अवस्था है जहां मन से युद्ध स्वतः समाप्त हो जाता है, बिना किसी घोषणा के। मन अब भी आता है, पर वह पहले जैसा डरावना नहीं लगता। वह एक बच्चे की तरह प्रतीत होता है जिसे सही दिशा चाहिए। आत्मा अब उसे डांटती नहीं, दबाती नहीं, बस उसे नाम की ओर मोड़ देती है। यही वह बिंदु है जहां संघर्ष समाप्त होकर सहयोग में बदल जाता है। एक बहुत पुरानी घटना है। एक साधक वर्षों से साधना में लगा था। बाहर से देखने पर वह साधारण जीवन जी रहा था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अब क्या मिलता है इस रास्ते पर चलकर? वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रही। यही उत्तर उस पूरी यात्रा का सार था। जहां इच्छा समाप्त हो गई, वहीं मन की पकड़ भी समाप्त हो गई। मन से युद्ध का अंतिम फल कोई चमत्कार नहीं होता, कोई अद्भुत दृश्य नहीं होता। उसका फल होता है हल्कापन। जीवन हल्का हो जाता है। रिश्ते बोझ नहीं लगते, अकेलापन डर नहीं देता, मृत्यु भी भय नहीं जगाती, क्योंकि अब आत्मा जान चुकी होती है कि वह शरीर नहीं, मन नहीं, वह कुछ और है। एक शब्द इस अवस्था को बहुत कोमलता से प्रकट करता है। ना कुछ मांगा, ना कुछ छोड़ा, नाम ने सब कुछ अपने से जोड़ा। मन थका तो चुप हो बैठा, आत्मा ने घर को पहचान लिया। इस अवस्था में व्यक्ति पहली बार सच्चे अर्थों में जीना सीखता है। पहले जीवन एक दौड़ था, कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ साबित करने की। अब जीवन एक यात्रा बन जाता है, हर पल में उपस्थित रहने की। मन से युद्ध का यही सबसे बड़ा उपहार है, वर्तमान में जीने की क्षमता। अब अंतिम कथा इस सत्संग को पूर्ण करती है। एक नदी पहाड़ों से निकलती है। शुरू में वह बहुत उग्र होती है, पत्थरों से टकराती है, शोर मचाती है, रास्ते में उसे बहुत अवरोध मिलते हैं। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, उसका वेग कम होता जाता है। अंत में जब वह सागर में मिलती है, तब न उसका नाम बचता है, न उसका शोर। पर क्या वह समाप्त हो जाती है? नहीं, वह अपने वास्तविक स्वरूप में लौट जाती है। मन से युद्ध की यात्रा भी ऐसी ही है। शुरुआत में बहुत संघर्ष, बहुत शोर, अंत में शांति, विस्तार और विलय। अब अंतिम प्रश्न उत्तर जो इस पूरी यात्रा को स्पष्ट कर देता है। प्रश्न, क्या मन से युद्ध सभी को करना पड़ता है?
उत्तर, जब तक आत्मा मन के अधीन है तब तक यह युद्ध चलता रहता है। जैसे ही आत्मा जागती है, युद्ध अपने आप समाप्त होने लगता है। प्रश्न, क्या इस मार्ग पर चलने से जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं? उत्तर, समस्याएं नहीं, उनसे जुड़ा डर समाप्त हो जाता है और डर के बिना समस्या समस्या नहीं रहती। प्रश्न, इस पूरे सत्संग का सार क्या है? उत्तर, मन से लड़ना नहीं है, मन से ऊपर उठना है। और यह ऊपर उठना केवल नाम, धैर्य और कृपा से होता है। अब अंत में एक भावुक और शांत शब्द जो इस पूरे सत्संग को मौन में समेट देता है। मन से लड़ते लड़ते थक गया था, जब चुप हुआ तब सच दिखा। जो खोज रहा था बाहर बरसों, वही भीतर बैठा मिल गया। यही मन से युद्ध की पूर्णता है। यहां कोई विजेता नहीं रहता, कोई पराजित नहीं रहता। यहां केवल आत्मा रहती है, शांत, स्थिर और अपने घर में। अगर इस सत्संग में आपके मन को शांति मिली हो तो आपका समर्थन हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी अनुभूति जरूर साझा करें।